दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पूर्वांचल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार छठ पूजा पर यमुना नदी में रोक लगा दी है। ऐसे में पूर्वांचल के लोगों ने कहा, हाई कोर्ट का ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली में यमुना के तट पर छठ पूजा नहीं होगी। कोर्ट ने कहा, यमुना नदी का पानी बहुत प्रदूषित हो चुका है। इसमें छठ पर्व मनाने से लोगों की सेहत बिगड़ सकती है। आप देख सकते हैं, कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी के ऊपर जहरीला झाग तैरता नजर आ रहा है, जो नदी में बढ़ते प्रदूषण के खतरनाक स्तर को दर्शाता है। छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालु पारंपरिक पूजा पवित्र स्नान करने के लिए यमुना नदी में उतरते हैं, लेकिन नदी में फैले झाग ने इस पर्व को चिंताओं के घेरे में डाल दिया, क्योंकि नदी में प्रदूषण का ये दृश्य न केवल जल की खराब गुणवत्ता को उजागर करता है, बल्कि इसमें कई प्रकार के रासायनिक तत्वों और औद्योगिक कचरे के घुलने का भी संकेत देता है, जो समय के साथ खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं। यमुना में इस तरह का प्रदूषण विशेषकर त्योहारों के दौरान सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं का नदी में स्नान करना एक पुरानी परंपरा है, लेकिन यमुना में प्रदूषण का यह हाल देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या प्रशासन ने नदी की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं? सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए, ये भी सोचनीय विषय है। हाल ये है कि यमुना में गहरे झाग के बीच स्नान करने के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ना है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति प्रशासनिक प्रयासों पर भी सवाल खड़े करता है। प्रदूषण और जहरीले झाग से संबंधित ये स्थिति यमुना की स्वच्छता और उसमें व्याप्त औद्योगिक कचरे की समस्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। लेकिन हाल ये है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आपस में आरोप प्रत्यारोप करने। देश की राजधानी जहां एक तरफ वायु प्रदूषण से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ जल संकट से भी जूझ रही है। अभी मैं स्थित हूं कालिंदी कुंज बैराज पे, जो कि यमुना का पानी आप देख सकते हैं कितना प्रदूषित है। यमुना का पानी यानी छठ पूजा जैसे ही आरंभ होने लगती है, तब यमुना के प्रदूषण को लेके मुद्दा देखा जाता है, क्योंकि ये सुर्खियों में आ जाता है। इससे पहले यमुना का कोई स्तर या कोई मुद्दा उठाया नहीं जाता सुर्खियों में, क्योंकि अब देख सकते हैं कि मैं अभी कालिंदी कुंज बैराज पे हूँ और यमुना का पानी आप देख सकते हैं किस तरह बर्फ के टीलों में उपस्थित ये झाग है। अमोनिया की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अमोनिया की मात्रा पाई जा रही है, इस बैराज पे पानी छोड़ा गया है और पानी छोड़ने की वजह से एयर बन रहा है और इस अमोनिया के मात्रा ज़्यादा होने के बाद से ये झाग में परिवर्तित हो जाता है। और ये झाग जिस तरह से बर्फ़ के टीलों में उपस्थित हो रहा है, जिस तरह से बर्फ़ के टीले दिख रहे हैं, ये बर्फ़ के टीले नहीं, ये झाग अमोनिया की मात्रा की वजह से है। दिल्ली जिस तरह से वायु प्रदूषण से जूझ रही है, वहीं जल संकट भी यहाँ दिल्ली में लगातार बना हुआ है। छठ अभी शुरू होने वाला है और छठ शुरू होने के बाद शुरू होने से पहले ही ये यमुना का जो प्रदूषण सुर्खियों में बन जाता है। ऐसे में दिल्ली सरकार लगातार ये हिदायत देती है कि जो राज्य हैं आसपास में, उत्तर प्रदेश हो गया चाहे हरियाणा हो गया, वहाँ पर उपस्थित जितनी भी फैक्ट्रियाँ हो गई, जितने औद्योगिक क्षेत्रों का कचरा हो गया, वो इसमें मिलाया जाता है। ऐसे में जो राज्य भी सुनने को तैयार नहीं है, दिल्ली सरकार का ऐसा मानना है। लेकिन बात यह है कि इस दिल्ली सरकार इसके ऊपर कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती है, क्योंकि जिस तरह से यमुना का पानी प्रदूषित हो रहा है, जल संकट की भी कमी दिल्ली में देखने को मिलती है। और साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा के राज्यों का औद्योगिक कचरा जिस तरह से इसमें मिलाया जाता है, वो भी काफ़ी निंदनीय बात है। क्योंकि जिस तरह से जल संकट की बात करें तो जल संकट दिल्ली में काफ़ी देखने को मिलता है और यहाँ पर प्रदूषण के साथ साथ, वायु प्रदूषण के साथ साथ जल संकट भी देखने को मिल रहा है। छठ पूजा शुरू हो चुकी है और छठ पूजा के साथ ही दिल्ली सरकार इसको सफाई करने में केमिकल का छिड़काव कर रही है, ताकि जल प्रदूषण थोड़ा कम हो सके। यहाँ पर छठ पूजा घाट भी बनाए जा रहे हैं ताकि लोग अपनी छठ पर्व को मना सके। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कालिंदी कुंज बैराज में यमुना का जो प्रदूषण है, यमुना का जल प्रदूषण है, कितनी मात्रा में देखा जा रहा है। और साथ ही आपको बता दूं कि जल प्रदूषण जिस तरीके से देखा जा रहा है, यह पूरा औद्योगिक कचरा है, यानी औद्योगिक
क्षेत्रों से निकला हुआ मलबा कचरा यमुना में प्रदूषित जल में के रूप में अमोनिया की मात्रा जो पाई जा रही है उसी के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, काफ़ी समय से इसका मुद्दा बना हुआ है कि यमुना का जल इतना प्रदूषित है, इस पर सरकार देख रेख क्यों नहीं कर रही है, इस पर काम क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि पीछे कुछ टाइम पहले अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के बाद कहे थे कि यमुना का पानी, इसकी सफाई सबसे पहली महत्वपूर्ण कार्य है जिसको अभी तक कार्य नहीं किया गया। इसको लेकर वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, यमुना की सफाई के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस बात को पूरा नहीं कर पाए और उन्होंने यमुना में डुबकी लगा दी जिसके वजह से वो बीमार भी पड़ गए थे। लेकिन अब देख सकते हैं कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो हैं आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगी हुई हैं। लेकिन यमुना की सफाई को लेकर सिर्फ ये छठ आने से पूर्व ही, छठ पूजा आने से पूर्व ही इस पर केमिकल का छिड़काव करने लगती है दिल्ली सरकार। इस पर सब कुछ मतलब सफाई के नाम पर अपनी लिपापोती करने लगती है। लेकिन बात यह है कि ये मुद्दा बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन इसको खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों यमुना इतने टाइम से गंदी है? क्यों यमुना को इतना प्रदूषित किया जाता है? क्यों इस पे दिल्ली सरकार पूरी तरीके से ठीक से कायम क्यों नहीं रह पाती है? कैमरा पर्सन राधे के साथ मैं आरती राय, कालिंदी कुंज, यमुना बैराज, A1 TV।